नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। तो आइए दोस्तों, हमने जो लास्ट में वीडियो की थी उसमें हमने सर्ट्स का कंपैरिजन किया था दोस्तों। आज हम जो लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करवाई थी उससे आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए मैं आपको एक क्विक रिकैप करवा देता हूं कि अभी तक हमने देखा था दोस्तों a की पावर b या b की पावर a। अगर इस टाइप से कंपैरिजन सर्ट्स में पूछे तो आप बस बेस देखिएगा, जो बेस e के पास में होगा वही वैल्यू बड़ी हो जाएगी। फिर हमने देखा x की पावर 1/x या y की पावर 1/y, इसमें भी जो बेस के पास में आपके e होगा वही वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अगर इन दोनों टाइप से सवाल ना बने तो आप या HCF लेते हैं या LCM लेते हैं। LCM से मल्टीप्लाई करवाते हैं, HCF से बाहर निकालते हैं, तो आपकी जो ऑर्डर बनती है उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज हम ज़्यादातर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस लेंगे दोस्तों और प्रैक्टिस करेंगे, बस आप देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है √2, फिर मैंने लिया 3 की पावर ऐसे, और सवाल है कुछ ऐसा। मैंने कहा कि इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं दोस्तों B, और इसका नाम दे देते हैं C। तो सवाल आपसे बनेगा A, B, C को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लगाइए। तो अगर बढ़ते क्रम में लगाने की बात की जाए तो सबसे पहले तो इसे सिंपल जो आपका ऑर्डर हुआ करता है उस ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे। तो ये क्या आपका यहाँ पर 2 होता है, √2 को आप बोलते हैं दोस्तों 2 की पावर 1/2, यानी कि इस पावर और इसकी मल्टीप्लाई करा दिया करते हैं। तो ये आपका ऐसे ही बन जाएगा 3 की पावर 1/3, ये बन जाएगा दोस्तों 6 की पावर 1/6। अब देखिए, अगर सवाल ऐसा बन जाएगा तो ये क्या x की पावर 1/x, y की पावर 1/y, z की पावर 1/z बन जाएगा। अगर सवाल ऐसा बन गया तो जो आपके पास बेस में होगा वही वैल्यू आप बड़ी करेंगे, जो बेस e के पास में होगा वो वैल्यू बड़ी करेंगे। लेकिन ये जो बेस है ये आपका अभी e से छोटा है और 3 और 6 बेस आपका e से बड़ा है। तो आपने ये भी जाना था कि इसको आप 4 की पावर 1/4 लिख देंगे। अब सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी आपकी b, सबसे छोटी संख्या बन जाएगी c, और बीच में आ जाएगा दोस्तों आपके a, यानी कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा c के बाद a के बाद b। तो बेस के पास में सबसे बड़ी वैल्यू, जो बेस सबसे दूर होगा e के सबसे छोटी वैल्यू। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने कर भी लिया होगा दोस्तों। ये बिल्कुल डिट्टो हमने जो लास्ट क्लास में किया था बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल था। तो सवाल आगे की तरफ इनमें अलग अलग टाइप से जो बनते हैं दोस्तों अभी वो करेंगे 1 बाय 1। अगला सवाल आज की क्लास का कुछ ऐसा है 2 की पावर 1/12, 3 की पावर 1/18, 4 की पावर 1/24 और 5 की पावर 1/30 दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों का जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर, उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको अरेंज करिए। तो आप कहेंगे ये x की पावर 1/x का भी नहीं है, ये y की पावर 1/y का भी नहीं है, z की पावर 1/z का भी नहीं है, और w की पावर 1/w का भी नहीं है। लेकिन इस 12 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 गुना 6। इस 1/18 को आप लिखेंगे 1/3 गुणा 6। इस 24 को लिखेंगे आप 4 गुणा 6, और इस 30 को आप लिखेंगे 1/5 गुणा 6। यहाँ पर भी 1/6, यहाँ पर भी 1/6, यहाँ पर भी 1/6, यहाँ पर भी 1/6। चारों संख्याओं में 1/6 उपलब्ध है। तो आप कहेंगे 1/6 HCF को बाहर निकाल दें तो जो ऑर्डर बनेगा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो इन्हों को काट दें। अब आप कहेंगे इसको, आप कहेंगे 4 की पावर 1/4, ये बन जाएगा आपका A, ये है अगर B, ये C और ये D। अब आप कहेंगे ये बन जाएगा x की पावर 1/x की फॉर्म का। तो जो बेस E से दूर वो सबसे छोटा होगा। तो E के पास में है तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी आपके पास B, और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी आपके पास दोस्तों D। अब इस A और C को देखें तो 4 की पावर 1/4 तो बराबर होगी। तो A बराबर C आप कर सकते हैं, या फिर C बराबर आप A भी कर सकते हैं।
तो आपका ABCD का ऑर्डर बन जाएगा दोस्तों कैसा, ऐसा। तो उम्मीद है आपने विदाउट सॉल्यूशन भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को अब आप कर लेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, जो आपसे एक दो चेंज बनेगा, वो चेंज कैसे बनता है उस चेंज पे बात करेंगे। और आज हम ये जो आपका सर्ड्स का कंपैरिजन है दोस्तों, इस प्रकार से जो अभी हमने टाइप की है, इस प्रकार की सभी टाइप को आज हम कवर अप कर लेंगे। और उसके बाद में आज आप बताना भी ऐसा कि इन सर्ड्स के बाद में जो आपका आगे दूसरे प्रकार के सर्ड्स बनते हैं कुछ ऐसे, जैसे 34 और 30 अंडर द रूट, या फिर 28 + 24 अंडर द रूट। अगर इसको मैं कह दूं A, इसको मैंने कह दूं B, तो A और B में बड़ी संख्या कौन सी है। तो कुछ इस प्रकार के सवाल भी आपसे बनते हैं यहाँ पर। तो ये फिर भी मैंने एग्जाम्पल बिल्कुल आसान ले लिया। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे बनते हैं, तो आप इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहेंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करवा दिया जाए, तो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ को स्टार्ट कराऊँ। तो आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में ऐसा ज़रूर बोल दीजिएगा। आज हम इस सर्ड्स के कंपेरिजन को कवर अप कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। और आज के बाद में अगर आपके किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्ड्स के सवाल आते हैं इस प्रकार से, तो आप तुरंत कर लेंगे अगर आपने मेरे साथ मेहनत कर ली तो और वो भी आप विदाउट पेन और नोटबुक। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 ऐसे और सवाल है दोस्तों ये, आप इन दोनों को देख के बताइए। एक को नाम दे दिया मैंने A, एक को नाम दे दिया दोस्तों B। A और B में बड़ी संख्या कौन सी है। तो A और B में बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूं, तो आप √2 को 1/2 लिखते हैं। √2 को आप क्या लिखते हैं दोस्तों, 2 की पावर 1/2, यानी कि यहाँ पर जो होता है ये 1/, में चला जाएगा। तो ऐसे ही इसकी बात करूँ तो ये बनेगा 8 की पावर 1/4, और गुना फिर से 2 करूँगा तो बन जाएगा 1/2। यहाँ पर 3 है, ये बन जाएगा आपका 9 की पावर 1/3, और ये वाला फिर से 3 1/3 चला जाएगा गुणा में। तो आप ये कहेंगे 8 की पावर 1/8 बन जाएगा, 9 की पावर 1/9 बन जाएगा। अगर x + 1/x की पावर में अगर आपके पास जो सवाल सर्ड्स का कंपैरिजन है, तो बेस e के पास में 8, तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी आपकी a इज़ ग्रेटर देन b। जो सवाल अब इस प्रकार से बनेगा, तो आपको एक स्टेप में बस इस प्रकार से फ्रेम करना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि हमने डायरेक्ट आपको ऐसे दिया था, या फिर LCM HCF से निकाल पा रहे थे। तो आगे चलते हैं दोस्तों इसी सीरीज़ में, और कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, उन सवाल्स को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों सवाल कुछ ऐसा है, 6 फिर है 12 और फिर है दोस्तों 8, कुछ ऐसा A, B और C। सवाल फिर आपको 3 संख्याओं का दिया गया A, B और C में। सवाल पूछता है दोस्तों A, B, C को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाइए। तो क्या आप सबसे पहले ऐसा करने में समर्थ हो पाएंगे कि इसको फ्रेम करें सिंप्लीफिकेशन की तरह। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 1/3 1/2 डायरेक्ट करूँगा 1/6, यानी कि 6 की पावर 1/6 बन जाएगा। इस 3 की इस 4 की गुना करने पे बनेगा 12, यानी कि आप कहेंगे 12 की पावर 1/12 बन जाएगा। इस 4 की इस 2 की गुणा कराएंगे तो 8 की पावर 1/8 बन जाएगा। फिर x की पावर 1/x, जो e के पास में होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो e के पास में है 6, सबसे बड़ी संख्या आपकी a, फिर है c, और सबसे दूर है b, तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी दोस्तों आपकी क्या, b। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा b, c और a। तो अब जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप ऐसा करने की कोशिश करिएगा कि आप वीडियो को पॉज करके आप तुरंत खुद से बनाने की कोशिश करना, सॉल्यूशंस को बिना देखे। जब आपका सॉल्यूशन बन जाए तब आप मैच करना कि आपने ठीक किया या गलत। तो सवाल एक और लेते हैं दोस्तों। सवाल है आपके पास कुछ ऐसा, फिर मैंने लिया 28 की पावर 1/10 अंडर द क्यूब रूट, अंडर द
क्यूब रूट। फिर मैंने कहा इसकी वैल्यू a, इसकी वैल्यू b, बताइए a की वैल्यू बड़ी है या b की वैल्यू बड़ी है। तो सबसे पहले आप फिर से एक ही काम करेंगे जैसा हर सवाल में करते आ रहे हैं। 4 गुना 7 करने पे 28 बनेगा, तो ये 30 की पावर क्या बन जाएगा दोस्तों, 1/28। अब आप कहेंगे ये बन जाएगा आपके पास 28 की पावर 1/30, ये 1/3 का काम करेगा, गुना कराने पे बन जाएगा 1/30। अब अगर आपने एलसीएम इन और एचसीएफ आउट ध्यान रखा अभी तक लास्ट वीडियो वाला कंसेप्ट, तो आप तुरंत कर देंगे। 28 और 30 का एलसीएम 420 होता है दोस्तों, और यहाँ पर फिर 420 से गुणा कराएं तो क्या ए और बी के ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा 30 की पावर कितना, 28 को 15 से गुणा करने पे 420 आता है, तो 30 की पावर 15। एक्चुअल में इन दोनों का मान सेम ही है, और इसको अगर आप लिखेंगे तो 28 की पावर ये 14 पे जाएगा। अब आप बताइए ऑलरेडी बेस ज़्यादा, पावर भी इससे ज़्यादा, तो क्या आप तुरंत आंख बंद करते हुए भी ऐसा कह देंगे 30 की पावर 15 है दोस्तों, किससे, 28 की पावर 14 से। तो यानी कि कैसा भी सवाल आ जाए, आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस का मेथड मैंने बता रखा है, आप देखते ही सोल्व कर सकते हैं। आज के हमने सभी क्वेश्चंस बस आपके प्रैक्टिस के लिए लिए गए हैं दोस्तों, कंसेप्ट हमने सब कुछ कर रखा है लास्ट वीडियो में। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 की पावर 250, इसका नाम दिया मैंने a। फिर मैंने कहा 3 की पावर दोस्तों 200, और इसका नाम दे दिया b। फिर मैंने कहा c की वैल्यू है 4 की पावर 150, और d की वैल्यू है दोस्तों 5 की पावर 100। दोस्तों सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, ये परीक्षा में पहले पूछा गया है, और आपसे कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। आपसे नहीं कहा गया कि सबसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, बस चारों में से बताया। सवाल ने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप क्या देखते ही अनुमान लगा पाएंगे कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो आपको कंसेप्ट बता रखा है। अगर बार बार कंसेप्ट को आप इन प्रकार के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करेंगे, तब आप ऐसा करने में समर्थ हो पाएंगे कि तुरंत देखते ही कर दें। जैसे अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, मुझे तो यहाँ पर आपको 50 कॉमन आए नज़र ना आए, मुझे नज़र आएगा, क्यों? क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूँ 50 गुना 5। क्या इसको आप 50 गुना 4 लिख देंगे? जैसे जैसे ये सवाल आप पढ़ेंगे अपने आप नज़र आ जाएंगे आपके पास ये कॉमन या इस प्रकार के मेथड। 50 गुना क्या बन जाएगा यहाँ पे 3, 150 को लिख देंगे, और 100 को आप लिख देंगे 50 गुना क्या दोस्तों 2। जब 50 सब में है तो आप HCF मानते हुए बाहर निकाल दें तो ऑर्डर पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जब ऑर्डर पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं तो हम चीज़ें आसान बना सकते हैं। 2 की पावर 5 ये बन जाएगा, 3 की पावर 4 ये बन जाएगा, 4 की पावर 3, और ये बन जाएगा दोस्तों 5 की पावर कितना 2। अब आप तुरंत बता देंगे 5 की पावर 2 25, 4 की पावर 3 64, 2 की पावर 5 32, यानी कि 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी 3 की पावर 4। उम्मीद है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी अगर आपके एग्ज़ाम में अब फिर से देखने को मिलेंगे तो आप सोल्व कर लेंगे। ये सवाल आपके एग्जाम में आया है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नज़र भी पाएंगे कि a की पावर b और x की पावर 1/x नज़र नहीं आया, तो आप वैसे चीज़ों को आसान कर देंगे, सवाल बिल्कुल आसान बन जाएगा एलसीएम और एचसीएफ आउट करने से। अब यहाँ पर बस एक टाइप के सवाल आपके बचते हैं, उसके अलावा आपका सर्ड कंपैरिजन हो जाएगा ख़त्म। कहीं से भी किसी बुक से भी ट्राई कर लेना, किसी भी एग्ज़ाम में अगर सर्ट्स आ जाएंगे तो आप विदाउट पेन एंड नोटबुक सॉल्व कर देंगे अगर आपने मेहनत की है मेरे साथ। तो अगर ऐसा है कि चलो भाई वीडियो देख लेते हैं बस सवाल बन जाएंगे, तो ऐसा तो सभी कर सकते हैं भाई। ऐसे आपका सवाल नज़रों से नहीं हल हो पाएगा, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिएगा 2 से 3 बार आप क्वेश्चंस को निकालेंगे तो आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा। अदरवाइज़ तो हो सकता है आप ई की वैल्यू ही भूल जाएँ, 2.771 हुआ करती है एग्ज़ाम में। तो आप 1-2 बार चीज़ों को करेंगे तब आपके माइंड में सही तरीके से बैठ जाएंगे। अब देखिए मैंने लिया दोस्तों कोई भी एग्जाम्पल, 4 की पावर 4, 15 की पावर 4, 25 की पावर 4, 55 की पावर या 58 की पावर 4।
सवाल मैंने कहा कि इन चारों में से बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप पाएंगे कि आपके पास हर जगह बेस चेंज मिलेगा, पावर आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। देख लीजिएगा, बेस आपके पास अलग अलग है, पावर अगर सेम हो तो जो बेस आपका सबसे बड़ा होगा वही वैल्यू हमेशा सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सवाल इस पे लेते हैं एक साथ 2 या 3 सवाल, जितने भी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। देखिएगा, इस पर ज़्यादा सवाल बनते नहीं, बहुत पहले सवाल आया करते थे, फिर भी अगर बाई चांस रेयरली पूछ भी ले तो आप कर देंगे। पहला सवाल है दोस्तों, √4 और √6 में बताइएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। फिर मैंने कहा दोस्तों 7 की पावर क्यूब रूट और 5 की क्यूब रूट का बताइए दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तीसरा सवाल मैंने लिया √3, √6 और √8, इन तीनों में बताइएगा दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखें तो पावर 1/2 है, इसको क्या लिखेंगे 4 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2। पावर अगर सेम, बड़ा बेस वैल्यू बड़ी, बड़ा बेस वैल्यू बड़ी। पावर को अगर मैं कहूँ 7 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3, पावर सेम है, बड़ा बेस बड़ी वैल्यू, बड़ा बेस बड़ी वैल्यू कब करेंगे, जब बेस आपका अनइक्वल होगा और पावर कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अब इसे आप कहेंगे 3 की पावर 1/2, इसे आप कहेंगे 6 की पावर 1/2 और इसे आप कहेंगे दोस्तों 8 की पावर 1/2। बड़ा बेस बड़ी वैल्यू, बड़ा बेस बड़ी वैल्यू, यानी कि आपका ऑर्डर बन जाएगा सबसे छोटा A, सबसे बड़ा C और बीच की वैल्यू बन जाएगी B। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका सर्ट्स का जो कंपैरिजन है दोस्तों वो ख़त्म हो जाता है। और मैंने आपको जैसे कहा कि सर्ट्स में आपका अभी उस टाइप से सवाल बचते हैं और उसके बाद में इन्हीं प्रकार की सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा संख्याएं, बार बार कंसेप्ट अलग अलग ऐड होते रहते हैं और ये सीक्वेंस चलती रहती है जैसे जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आपसे मैंने आज का होमवर्क भी बता दिया है, आप कमेंट सेक्शन में इतना बताएंगे हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ को स्टार्ट करें या फिर इसी सिंप्लीफिकेशन को हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं, क्योंकि अब जैसे जैसे चीज़ों को ऐड करते जाएंगे तो मैं नंबर सिस्टम पे पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे इसी को सिंप्लीफिकेशन में करते हुए, और फिर मैं अलजेब्रा पे पहुंच जाऊंगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इन्हीं चीज़ों को सीखना चाहेंगे या फिर आप AP GP HP पे चलेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में AP GP HP या जो भी कहेंगे हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और मैं पहले बता दूं सीक्वेंस एंड अगर सीरीज़ में स्टार्ट करता हूं तो HSSC ग्रुप D से लेकर बैंक SSC में भी सवाल बनता है, लास्ट 2-3 ईयर्स से मेंस और प्री में एक सवाल आ जाता है। फिर मैं बात करूंगा एयरफोर्स की, वहाँ पर भी AP GP HP बहुत ज़बरदस्त तरीके से सवाल बनते हैं। X ग्रुप Y ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पर भी सवाल बनते हैं। अगर मैं बात करूँ NDA की तो आप वहाँ पर भी सवाल AP GP HP के देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों IIT की तो सवाल वहाँ पर भी AP GP HP पे बनते हैं। तो हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कवर करते हुए हम AP GP HP को चलेंगे। हो सकता है 20 से 30 दिन भी लग जाएं, लेकिन वो अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप कमेंट सेक्शन में क्या मेंशन करते हैं। तो दोस्तों आज ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको आज की कैसे लगी। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सवाल आपसे बन पा रहे हैं, या आपको ये वीडियो में कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए दरवाजे खुले हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।